Hello everyone, welcome to my class. I hope you all are doing well. तो कल हमने नाइट्रोजन फैमिली की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की थी। तो आज हम करेंगे नाइट्रोजन जो कंपाउंड है हमारा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम आज डिस्कस करेंगे, लाइक डाई नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और अदर्स जो हमारे कंपाउंड है उनके बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ यूज होते हैं, कैसे कैसे वो उनकी प्रॉपर्टीज होते हैं और कैसे उनकी प्रिपरेशन होती है, कैसे वो बनते हैं, उसके बारे में अब हम इस क्लास में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, किस एलिमेंट के साथ वो कौन सा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डाई नाइट्रोजन के बारे में। डाई नाइट्रोजन एक है हमारा नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड क्या है, फॉस्फोरस ऑक्साइड्स, फॉस्फोरस एसिड भी बनाता है, और क्या है, फॉस्फोरस हैलाइड्स। वो हैलाइड्स कौन से हैं, वो टेट्रा हैलाइड्स भी हो सकते हैं और पेंटा हैलाइड्स भी हो सकते हैं। पेंटा हैलाइड्स भी हो सकते हैं। एक जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारा कंपाउंड जो नाइट्रोजन बनाता है वो क्या है, अमोनिया। तो इस क्लास में हम जो है मेनली तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड नाइट्रोजन की डिस्कस करेंगे, दैट इज डाई नाइट्रोजन यानी कि N2, अमोनिया NH3 और नाइट्रिक एसिड। तो इसकी हम प्रिपरेशन, कैसे ये प्रिपेयर होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस के बारे में जानेंगे। ये तीन जो कंपाउंड है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कैसे कैसे इनकी प्रॉपर्टी होती है, कैसे कैसे ये बनते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या है, डाई नाइट्रोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले करते हैं डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन क्या है हमारा, एंटो। इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्रिपरेशन, कि एंटो की प्रिपरेशन कैसी होती है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज, एंड देन प्रॉपर्टीज के बाद प्रॉपर्टीज के बेस पे उनके यूजेस क्या है, प्रॉपर्टीज के बेस पे उनकी यूजेस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या है, N2 कैसे फॉर्म होता है। N2 जो है वो जनरली क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस के लिए क्या हो सकता है, N2 डाई नाइट्रोजन बन सकता है। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कैसे बनता है, कमर्शियल प्रोडक्शन और कमर्शियल प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर का क्या मतलब है, एयर में कौन से हमारे प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स, दैट इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब इसमें क्या है, इस कमर्शियल प्रोडक्शन में क्या है, एक प्रोसेस होता है हमारा जिससे डाई नाइट्रोजन फॉर्म होता है, दैट इज कोई भी एक हमारा ऐसे एक बॉक्स टाइप होता है, दैट इज उसमें क्या है कि ऊपर का टेम्परेचर जो है वो हमारा क्या रहता है 196 डिग्री, तो नीचे का टेम्परेचर जो हमारा रहता है उसको वो रहता है हमारा 183 डिग्री।
अब क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किस टेम्परेचर पे लिक्विफाई होते हैं? ऑक्सीजन जो है वो लिक्विफाई होता है किस पे? 193 डिग्री सेल्सियस पे। ऑक्सीजन लिक्विफाइड एट 193 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 183 डिग्री सेल्सियस। और हमारा नाइट्रोजन कितने पे होता है? 160 पे, 160 डिग्री सेल्सियस पे हमारा नाइट्रोजन क्या होता है? लिक्विफाइड। अब ये क्या है, यहां से अगर हम क्या डालते हैं लिक्विफाइड एयर डालते हैं, इनलेट ये हमारा है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? तो उस पे ऑक्सीजन जो है हमारी लिक्विफाइड हो जाएगी 183 डिग्री से। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी? लिक्विफाइड एयर। यहाँ से हमें क्या मिलेगी? लिक्विफाइड ऑक्सीजन। और जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करता है? ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि वो क्या है, ज्यादा उसमें क्या है, टेम्परेचर कम लग रहा है। दैट इज वाई वो ऊपर फॉर्म क्या बनाता है? नाइट्रोजन गैस। यानी कि नीचे से जब जो हमें गैस मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? लिक्विफाइड ऑक्सीजन। और जो ऊपर से मिलेगा हमें उसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन लिक्विफाइड। लिक्विफाइड हमारा नाइट्रोजन हमें मिलेगा। ये है प्रोसेस कमर्शियल, इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन की। कैसे हम कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं किसका? नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन लिक्विफाइड हो जाएगा तो इसके नीचे इनलेट में हमें क्या मिलेगा? लिक्विड ऑक्सीजन। और ऊपर से क्या मिलेगा हमें? नाइट्रोजन लिक्विफाइड। अगर हम लेबोरेटरी में डाई नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी रिएक्शंस क्या होती है? If we produce dinitrogen in a laboratory, डाइनाइट्रोजन हमारा क्या है? एंटम। अगर हम उसको लेबोरेटरी फॉर्म करते हैं, लेबोरेटरी में फॉर्म करते हैं तो क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला? क्या रहेगा? NH4Cl एक्वा सॉल्यूशन, देन Na एक्वा। तो हमें मिलेगा क्या? जो प्रोडक्ट हमारा हमें मिलता है वो N2 दैट इज डाइनाइट्रोजन अलोंग विद 2H2O प्लस क्या मिलेगा? 2 NaCl। यानी कि ये सोडियम क्लोराइड भी प्रोड्यूस करता है, सोडियम क्लोराइड और N2 भी। N2 मतलब डाइनाइट्रोजन। लेकिन इसमें क्या है, काफी फोल्ड होते हैं, काफी ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन वो ऑक्साइड हम इजिली इसमें रिकवर कर सकते हैं। यानी कि लेबोरेटरी में फॉर्म करने के लिए हमें इन कंपाउंड्स की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या है, अगर हम क्या करते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन? थर्मल मतलब हीट, डीकम्पोजिशन मतलब डीकम्पोज करना। यानी कि दैट मींस किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी एलिमेंट को हीट करके उसको क्या करना? डिकम्पोज करना। अगर हम क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं किसका? थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें कैसे मिलता है? डाइनाइट्रोजन। उसकी हम रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अमोनिया डाइक्रोमेट के साथ क्या करता है? वो डिकम्पोज करता है, यानी कि हीट होता है। क्या हमारा N2 dinitrogen can also be prepared by thermal decomposition of ammonium dichromate. अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से भी हमें क्या मिल जाता है? कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम इसको? डाइनाइट्रोजन। अब ये हमारा क्या है? अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होता है? NH4 2Cr47, दैट इज अवर अमोनियम डाइक्रोमेट। अगर हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? N2 एंड प्लस 4H2O प्लस Cr2CO3। दिस कंपाउंड, यानी कि जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है किसका? अमोनियम डाइक्रोमेट का। यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब उसको हीट करके डिकम्पोज करना। डिकम्पोज करेंगे। अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर रहे हैं
तो वो डिकम्पोज होकर टूट के क्या बन रहा है N2, यानी कि हमें डाइनाइट्रोजन मिल रहा है और क्या मिल रहा है 4H2 वाटर भी मिल रहा है और Cr2CO3 भी हमें मिल रहा है। दैट इज द फॉर्मेशन की थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर हम थर्मल डिकम एक चीज और होती है बेरियम जाइड। अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं किसका, बेरियम अजाइड का, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम अजाइड, दैट इज आल्सो हेल्प टू फॉर्म डाइनाइट्रोजन। ये क्या करता है, डाइनाइट्रोजन में भी हेल्पफुल रहता है अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं किसका, बेरियम अजाइड का। बेरियम अजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए या बी ए N3 2। यानी कि अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो हमें हीट करके मिल क्या रहा है, बेरियम प्लस N2। N2 मतलब डाइनाइट्रोजन, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, दैट इज डाइनाइट्रोजन। तो ये क्या है, ये इस तरीके से इन 3-4 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं डाइनाइट्रोजन को थर्मल। सबसे पहले तो हमारा वो प्रोसेस ही था, यानी कि जो ऑर्गेनिक प्रोसेस था, हम कैसे इसके लिए कमर्शियल यूज के लिए उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, डाइनाइट्रोजन का कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड देन हमारा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन लैबोरेटरी में कैसे कर सकते हैं, हम उसको फॉर्म कर सकते हैं। एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम अजाइड से भी हमें हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, डाइनाइट्रोजन। ये हुई प्रिपरेशन की बात। इसके बाद क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। एक तो ये क्या है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है एंड इसके क्या होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज, एक तो ये ऑर्डरलेस हो गया, टेस्टलेस होता है और ये इसके क्या है, टू स्टेबल आइसोटोप होते हैं, टू स्टेबल आइसोटोप्स, दैट इज 14N and 15N। These are the two stable isotopes of इसके डाइनाइट्रोजन। उसके बाद ये क्या, इसका क्या है, वेरी लो स्टेबिलिटी इन वाटर, लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। लो स्टेबिलिटी, इनर्ट क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पे होता है, पर ये इनर्ट क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर तक ही होता है, बट इसके बाद क्या है, ये रिएक्टिव हो जाता है। अगर रूम टेम्परेचर से ये बाहर निकलेगा देन इट विल बी रिएक्टिव। these are the some properties of डाइनाइट्रोजन। देन उसके बाद यूजेज ऑफ डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन हमारा कहाँ कहाँ पे यूज होता है, देयर आर सम यूजेज ऑफ इसके डाइनाइट्रोजन। एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में यूज होता है, इन क्रायो सर्जरी में भी यूज हो सकता है, ठीक है। अमोनिया ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या होता है, डाइनाइट्रोजन यानी कि N2 का यूज होता है। और उसके बाद क्या है, क्रायो सर्जरी में यूज होता है, क्रायो सर्जरी में यूज होता है इसका, यूज इन क्रायो सर्जरी। एंड लिक्विड जो डाइनाइट्रोजन है वो उसको हम रेफ्रिजरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ केमिकल, फॉर प्रिजर्वेशन यूज इन रेफ्रिजरेटर। तो दीज आर द सम यूजेस ऑफ, इसकी यूजेस हो गई डाइनाइट्रोजन के। अब जैसे ही मैंने बताया कि अमोनिया भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमोनिया, अमोनिया मतलब NH। अगर अमोनिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो उसके यूजेस भी हमें जानने पड़ेंगे, क्या कैसे कैसे अमोनिया यूज होता है। अमोनिया जो है, सबसे पहले यूजेस ऑफ अमोनिया देखते हैं। अमोनिया के जो यूज है, अमोनिया क्या है, सबसे पहले हमारे जो प्लांट
प्लांट में नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज पाया जाता है। नाइट्रोजीनियस क्या है? फर्टिलाइज पाया जाता है, फर्टिलाइजर। वो हेल्प करते हैं किसको? प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है। और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ अमोनिया, विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ अमोनिया, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज किस अमोनिया का, दैट इज कि वो क्या बनाता है? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज, जो भी यूज होता है किसमें? प्लांट्स में। उसके बाद ये अमोनिया जो है वो रेफ्रिजरेटर में भी यूज हो सकता है, रेफ्रिजरेटर में किसके लिए? प्रिजर्वेशन के लिए। और इट आल्सो यूज्ड इन टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। ये क्या है हमारा? नाइट्रिक एसिड भी फॉर्म करता है। दीज आर द यूज ऑफ अमोनिया। उसके बाद अगर अमोनिया के यूज हमसे पढ़े हैं तो इसका मतलब क्या है? उसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज भी हमें देखनी पड़ेगी। दैट मीन प्रॉपर्टीज कैसे वो डिफाइन होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, ओडरलेस, टेस्टलेस, और वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, कैसे बनता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अमोनिया की प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। एक तो क्या है, अमोनिया कैसे फॉर्म होता है? बाय डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकते हैं हमारे? NH2। फॉर्मूला क्या रहेगा ऑर्गेनिक मैटर का? NH2CO NH2। अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? इसमें वाटर के साथ रिएक्ट, तो हमें क्या मिलता है? NH4 NH4 2 एंड CO2 2 NH3 प्लस क्या मिलेगा हमें? 2H2 एंड 2CO। यानी कि हमें बाय द डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स के मैटर से क्या मिलता है? हमें अमोनिया मिलता है। देन उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ, उसके बाद क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट विद कास्टिक सोडा एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विद कास्टिक सोडा एंड कैल्शियम ऑक्साइड से हमें क्या मिल सकता है? कैसे हमें अमोनिया मिलेगा? कैसे हम अमोनिया प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ साल्ट विद कास्टिक सोडा एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसकी क्या रिएक्शन रहती है? 2 NH4Cl प्लस CaOH2 है। तो हमें क्या मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस? NH3Cl प्लस 2H2 एंड CaCl। तो बाय द डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हमें क्या मिलता है? अमोनिया। ऐसे प्रिपरेशन होती है इसकी, क्या करके? वाटर ऐड करके। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया सोल्ट अगर हम कास्टिक सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करते हैं तो हमें NH3 कुछ इस तरीके से प्रिपेयर हमारा होता है, रिएक्शन कुछ इस तरीके से हमारी होती है। इसके बाद एक जो प्रोसेस है वो है एक हैब्र प्रोसेस, जो क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? अमोनिया के प्रोडक्शन में, अमोनिया के प्रिपरेशन में। क्या है हमारा? एक हैब्र प्रोसेस है। हैब्र प्रोसेस में क्या करते हैं? दैट इज इजी रिएक्शन है। नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन जो है हमारा, उसमें रिएक्ट करते हैं 3H2O से, यानी कि हैबर प्रोसेस जो है उसमें क्या है? हमारा जो डाइनाइट्रोजन है, अगर हम उसको रिएक्ट करें 3H2O के साथ, 3H2 के साथ, तो हमें क्या मिलता है? अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो दीज आर द सम मेथड्स जिससे हम अमोनिया प्रिपेयर करते हैं। हैबर प्रोसेस, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम साल्ट विद द हेल्प ऑफ कास्टिक सोडा और
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया? इसकी प्रॉपर्टी यूजेस हम देख चुके हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक ये कलरलेस होता है, पंजेंट ऑर्डर स्मेल होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है इसकी। क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ इसकी अमोनिया। तो ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है? टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, पंजेंट स्मेल होती है इसकी। और ये क्या है इसका? ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, यानी कि इसके पिरामिडल शेप अगर इसकी होगी तो इसके 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर होता है। 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मैं आप केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, आपको इसलिए पता होना चाहिए कि क्या बॉन्ड पेयर और क्या लोन पेयर होते हैं हमारे। ठीक है। उसके बाद जो अमोनिया है वो एक्ट एज ए लुईस बेस। क्या करता है? एक्ट एज ए लुईस बेस, यानी कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज कैसे करता है? NH3 नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है और क्या है हमारा हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है। एक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देन उसके बाद क्या है? these are the properties of ammonia. Then further दो प्रॉपर्टीज यूज एंड प्रिपरेशन हम कर सकते हैं किसकी? अमोनिया की और डाइनाइट्रोजन की। देन जो हमारा लास्ट जो है कंपाउंड है नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो क्या है? नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है? वो क्या बनाता है? ऑक्सो एसिड बनाता है। नाइट्रोजन क्या बनाएगा हमारा? ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड मतलब यानी कि इसमें क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो किस तरीके से वो बनाएगा? एक तो H2H+, HNO3, दिस टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड्स हमारा नाइट्रोजन क्या है? बनाता है। देन फर्दर हमें डिस्कस क्या करना है? नाइट्रिक एसिड के बारे में, HNO3 के बारे में, इसकी प्रिपरेशन, यूज और प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है नाइट्रिक एसिड की, कि कैसे ये प्रिपेयर होता है और कैसे इसके यूज होते हैं। सबसे पहले हम कैसे नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग KNO3 और NaNO3 and concentrated H2SO. Preparation of नाइट्रिक एसिड। कैसे हम नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं? पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लाइक NaNO3 को हीट करेंगे, किसके साथ? विद कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? क्या प्रिपरेशन होगी हमारी? हमें मिलेगा NaSO4 प्लस HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड। इससे हमारा प्रिपेयर हुआ विद द हेल्प ऑफ हीटिंग NaNO3 एंड क्या था हमारा? KNO3। एक तो हमारा ये है प्रोसेस क्या करने का? प्रिपेयर करने का नाइट्रिक एसिड का। एंड जो हमारा सेकंड प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मोल्ड प्रोसेस। इसमें क्या है? मल्टीपल रिएक्शन से हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? बाय द हेल्प ऑफ मल्टीपल पोस्ट मोल्ड, क्या है हमारा? पोस्ट मोल्ड प्रोसेस। इससे हमें क्या मिलेगा? नाइट्रिक एसिड विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल रिएक्शन। इसमें क्या है? मल्टीपल रिएक्शन, मल्टीपल यूजेस ऑफ कंपाउंड से ही हमें क्या मिलेगा? नाइट्रिक एसिड। एसिड का मतलब हमारा NaHNO3। सबसे पहले रिएक्ट करेंगे क्या? जो हमारा 4NH3 है,
यानी कि अमोनिया है, अगर वो क्या करता है, रिएक्ट करता है 5 O2 से, तो क्या बनाएगा 4NO3 एंड 6H2। अब अगर हमारा NO रिएक्ट करेगा किसके साथ, O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, दैट विल फॉर्म NO2। और जब हमारा NO2 रिएक्ट करेगा H2O के साथ, देन इट फॉर्म 2HNO3 एक्वा प्लस NO। यानी कि बाय द हेल्प ऑफ मल्टीपल रिएक्शन, इसमें क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम का प्रोसेस भी होता है। इसमें क्या है, ये रिएक्शन क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम भी होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल रिएक्शंस यूज होती है, इस जिससे हमें HNO3 क्या होता है, क्रिएशन NO3 की होती है। तो these are the some methods by which we can prepare the HNO3 नाइट्रिक एसिड। देन हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो क्या है, ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कलरलेस। देन सेकंड जो है हमारा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होती है। These are strong reducing agent and act, ये क्या है, behave as a strong acid। प्लेनर मॉलिक्यूल भी होते हैं ये गैसियस स्टेट में, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है कि हमारा, और क्या है, ये बिहेव करते हैं एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसके बाद जो है, इसके यूज क्या क्या है, एक तो ऑक्सीडाइजर, रॉकेट में एज एन ऑक्सीडाइजर ये यूज होता है, यूज एज ए फर्टिलाइजर भी इसको हम यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर, और क्या है, एक्सप्लोसिव में इसका यूज होता है। ऑक्सीडाइजर एज ए, इसमें रॉकेट्स में एज ए ऑक्सीडाइजर यूज होता है। तो ये क्या है, वो फ्यूजिन है किसके, नाइट्रिक एसिड। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, जो हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसके क्या क्या, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया। वैसे तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो क्या है हमारे, डाई नाइट्रोजन, अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। उसकी प्रिपरेशन, यूज और प्रॉपर्टीज के बारे में आज हमने जाना। कल जो है हम पी ग्रुप की नेक्स्ट ग्रुप के बारे में, नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा ग्रुप नंबर 16, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं हमारी क्लास में। थैंक यू सो मच।